नमस्कार बच्चों, ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं CSIR नेट 2017 के कुछ क्वेश्चंस पार्ट ए के। देखते हैं बच्चों इसको कैसे किया जाता है। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि जो एक नया टायर है उसको आप 90 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं और आपसे पूछा गया कि बताएं कितना मैक्सिमम आप डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे अगर आपके पास एक 3 व्हील्ड व्हीकल है, यानी एक ऐसा व्हीकल है जिसमें 3 टायर है प्लस आपके पास एक और स्पेयर टायर है, अगर सभी टायर्स नए हैं तो देखो बच्चों इसको कैसे अप्रोच करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास 4 नए टायर हैं, 3 तो आपके मेन टायर्स हो गए बच्चों और एक स्पेयर टायर है, 1 स्पेयर टायर। बच्चों हर एक टायर को आप 90 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों टोटल टायर आपके पास कितने हो गए 4। तो 4 टायर्स को अगर एक टायर को अगर 90 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप 4 टायर का डिस्टेंस निकाले तो 4 into 90 दैट विल बी 360 किलोमीटर, यानी आप 360 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं सभी टायरों से टोटल कुल मिलाकर। लेकिन उसने एक कंडीशन दी आपको कि आपका जो व्हीकल है वो 3 व्हील्ड व्हीकल है, यानी उसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। तो बच्चों एक चीज मान के चले कि एट अ टाइम आपको सिर्फ 3 टायर्स ही इस्तेमाल करने होंगे। तो बच्चों देखिए अगर एट अ टाइम आप 3 टायर्स इस्तेमाल करते हो और हर टायर 90 किलोमीटर चल सकता है तो आप क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 3, यानी मैक्सिमम आप बच्चों 120 किलोमीटर जा सकते हैं एट अ टाइम 3 नए टायरों से। बच्चों इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। अगर आप दूसरा मेथड लगाएंगे तो वो डिटेल मेथड है जिसमें आप हर बार 3 टायरों का सेट लेके चलेंगे कि पहले आपने 3 टायर इस्तेमाल किए कुछ डिस्टेंस तक, फिर आपने एक टायर रिप्लेस किया, फिर 3 का सेट बनाएंगे, तब भी आंसर बच्चों यही आएगा। लेकिन इसको सबसे बढ़िया तरीका सॉल्व करने का यही है। आइए बच्चों अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इस बार आपको दिया गया है कि एक खाली गड्ढा है जिसकी आपको डायमेंशन दी हुई है 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि एक एम्प्टी पिट है, एक ओपन पिट है, एक खाली गड्ढा है, खुला हुआ गड्ढा है, यानी इसके अंदर आप कितनी मिट्टी रख सकते हैं या इसके अंदर की जो मिट्टी है उसकी आपसे वॉल्यूम पूछी गई है। तो बच्चों देखिए मैक्सिमम बच्चे यहां गलती क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि इस 2 मीटर को और इस 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और वॉल्यूम के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर क्यूब और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था। लेकिन बच्चों ध्यान आपको यहां ये देना है कि उसने कहा है कि एक ओपन पिट है, यानी एक खुला गड्ढा है। तो देखो बच्चों अगर खुला गड्ढा है, ओपन पिट है, तो उसके अंदर मिट्टी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आप उसके अंदर की मिट्टी का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर आना था 0 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर उसने ये पूछा होता कि एक गड्ढे में से हम मिट्टी निकाल सकते हैं तो इसका आंसर आता, लेकिन ओपन पिट यानी खुले गड्ढे में आप मिट्टी डाल नहीं सकते क्योंकि फिर वो खुला गड्ढा नहीं रहेगा, यानी वो ओपन पिट नहीं रह जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों इस बार आपको दिया गया है कि 2 नंबरों का सम यानी 2 नंबरों का योग जो है वो मिलकर बना है किससे, 11 के स्क्वायर से और 9 के क्यूब से। यानी जो 11 का आपका स्क्वायर है उसमें अगर आप 9 का क्यूब जोड़ दें तो आपका सम ऑफ 2 नंबर्स आ जाता है। देखो बच्चों 11 का स्क्वायर हुआ 121, 9 का क्यूब हो गया 729, इसको आप अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 850। तो मैं मान लेता हूं बच्चों वो 2 नंबर है x एंड y, तो x प्लस y इक्वल टू हो गया बच्चों 850, क्योंकि उसने दिया हुआ है 2 नंबरों का जो सम है वो 11 के स्क्वायर और 9 के क्यूब के सम के बराबर है। बच्चों मैं इसमें ले रहा हूं कि जो बड़े वाला नंबर है, लार्जर नंबर है मेरा x और स्मॉलर नंबर है बच्चों y। अब देखिए उसने अगली कंडीशन आपको क्या दी है बच्चों, अगली कंडीशन उसने ये कहा है कि जो लार्जर नंबर है वो 5 का स्क्वायर लेस है
25 के स्क्वायर से। बच्चों उसकी बात ध्यान से सुनना, जो लार्जर नंबर है वो 5 का स्क्वायर लेस है 25 के स्क्वायर से। तो बच्चों मुझे एक बात बताएंगे, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। इससे वो कितना कम है बच्चों? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 25, तो यानी कितना हो गया बच्चों? 600। तो इसका एक मतलब हो गया बच्चों क्या, कि जो x है, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 600। जो लार्जर नंबर है वो 600 है। आए बच्चों अब उसकी अगली बात पे चलते हैं। अब उसने कहा है कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ लार्जर नंबर। बच्चों यानी आपको जो स्मॉलर नंबर है उसका निकालना है ट्वाइस, 24% का ट्वाइस। तो बच्चों देखिए, अगर एक नंबर 600 है 850 में से, यानी लार्जर नंबर 600 है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 250। अब आपको करना क्या है? इस 250 का 24%। बच्चों 250 का 24% आपका आएगा 60। इसका आपको करना है ट्वाइस, यानी 60 इंटू 2 दैट विल बी 120। तो एक कंडीशन तो मिल गई बच्चों। क्या कहा था उसने? कि जो छोटे वाला नंबर है उसके 24% का दुगना, यानी उसके 24% का ट्वाइस लेना था। तो छोटे वाले नंबर का 24% आया 60 और उसका ट्वाइस हो गया बच्चों 120। आपको इसका प्लस लार्जर नंबर के हाफ का, बच्चों लार्जर नंबर है आपका 600, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 300। यानी आपको क्या चाहिए बच्चों? 300, यानी लार्जर नंबर का हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ स्मॉलर नंबर यानी 120। तो आपका आंसर आना था बच्चों 420। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकता है। आइए बच्चों अब देखते हैं अगला सवाल। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कोई दो रनर हैं और वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं और वो एक दूसरे से डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट, देखो ये बच्चों सर्कल और ये इसका डायमीटर हो गया, यानी एक रनर ए पर है और एक रनर बी पॉइंट पर है। तो यहां से वो दौड़ते हैं, तो क्या कहता है बच्चों? जो ए है वो दौड़ता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो बी है वो दौड़ता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चों वो सेम डायरेक्शन में ही दौड़ते हैं, यानी ए इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो बी भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। देखिए इसके बाद आपसे कहा गया कि ए जो है 30 मिनट्स के बाद बी को कैच करता है, यानी ए जो है 30 मिनट्स के बाद बी को पकड़ता है, या आप कह सकते हैं कि ए बी को 30 मिनट के बाद मिलता है। तो बच्चों देखिए 30 मिनट तक बी यहीं तो रहा नहीं होगा, बी ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ए ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आके ही इसे पकड़ा होगा। आइए देखते हैं बच्चों, अगर बी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? देखिए स्पीड क्या है 6, टाइम है आपको 30 मिनट्स, मिनट्स के आवर बनाऊंगा तो 30/60 यानी 1/2 और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 किलोमीटर। इसी तरह से बच्चों ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? बच्चों ए के लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम 30/60 यानी फिर से 1/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 किलोमीटर। बच्चों में एक बात तय है, ध्यान देना कि बी ने अगर यहां तक सपोज 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो ए ने यहां से यहां तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बी ने यहां से यहां तक बच्चों 3 किलोमीटर का किया और ए ने यहां से यहां तक 4 किलोमीटर का कवर किया है। इसका मतलब क्लियर है बच्चों, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर, क्योंकि बी ने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर और ए बी के पीछे से आकर उसे पकड़ता है या मिलता है तो उसने ट्रेवल किया 4, तो 4 - 3 यानी 1 किलोमीटर। तो ए से बी का डिस्टेंस हो गया बच्चों 1 किलोमीटर। और देखिए दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर खड़े थे, इसका मतलब है ये कितना हो गया बच्चों? हाफ सर्कल।
अगर ट्रैक जो है हाफ सर्कल 1 किलोमीटर का है तो फुल सर्कल कितना होगा बच्चों 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर आना था 2 किलोमीटर। आइए बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों इस प्रश्न में आपको दिया गया है, इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ था, उसमें क्या था आपको 3/4 एक सर्कल दिखाई दिया था, यानी 3/4 एक सर्कल ड्रॉ किया गया था और बोला गया था यहां पर O इसका बच्चों सेंटर है। एक्चुअली में O सेंटर नहीं बताया गया था, उन्होंने सिर्फ ये दिया था कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो OA एंड OB आर रेडियाइज ऑफ सर्कल, आपको ये डाटा गिवन था। OA एंड OB आर रेडियाइज ऑफ सर्कल और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साथ ही बच्चों एक पॉइंट और था यहां पर C, और B और C को मिलाया गया था, A और C को मिलाया गया था। तो आपसे पूछा हुआ था आपको ये एंगल निकालना था ACB। तो बच्चों देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक लग रहा था। क्या बेसिक था बच्चों, आप जानते हैं अगर ये एक सर्कल है और यहां पर 2 पॉइंट्स है A एंड B और ये इसका सेंटर है O, तो OA एंड OB क्या हो गए बच्चों इसके रेडियाई। या मैं कह दूं कि OA OB इसके रेडियाई हैं तो ये इसका सेंटर ही होगा। और बच्चों कोई और पॉइंट है यहां पर C और मैं इसको भी मिला दूं, अगर ये सेंटर के साथ 2 पॉइंट कोई एंगल बनाते हैं, या आपने ऐसे पढ़ा होगा बच्चों इसको कि कोई कोड है AB, अगर उसको मिला दिया जाए तो वहां यहां पर जो वो एंगल क्रिएट करेगी बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल आपका θ/2 होगा। या तो आप ये समझिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो जो दूसरा एंगल बनेगा इसी सर्कल पे इन्हीं 2 पॉइंट्स के थ्रू वो θ/2 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो बच्चों देखिए अगर आपको ये एंगल 90 गिवन था तो ये एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा। यानी अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल होगा θ/2। तो ये एंगल आपको कितना गिवन था 90 डिग्री, तो एंगल ACB कितना आ जाना था बच्चों 90/2, दैट विल बी 45 डिग्री। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से कुछ और सवाल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।